गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा सेकंड, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है फर्स्ट। पहले हमने किया था 1 से 60 तक हमने गिनती कर ली थी, अंकों को शब्दों में लिखना था, 1 से 60 तक कर ली थी। अब हम करेंगे 61 से 90 तक। तो शुरू करते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये हुई हमारी गिनती। अंकों को शब्दों में लिखनी है। पहले अंकों में लिखना है और फिर उसे शब्दों में लिखना है और याद भी करना है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। इसे याद करना और लिख के देखना अपनी नोटबुक में, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम इसमें दूसरा करेंगे, आरोही क्रम में लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। आरोही क्रम में लिखिए, सॉरी एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसका हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है हमें। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम में हमें लिखना है। जो संख्याएं हमें दी गई हैं, ये एक बॉक्स बना हुआ है, 2 बॉक्स है, ठीक है। इन बॉक्स में जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। ये हमारा पहला करेंगे हम, आरोही क्रम में हमें इसे लिखना है। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसे आरोही क्रम में? जैसे मैंने बताया कि आपको छोटी से बड़ी संख्या लिखनी है। हमें पहले देखना है कि इस बॉक्स में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये जो डब्बा हमें दिया गया है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो ऊपर संख्या लिखी गई है, नीचे जगह छोड़ी गई है। तो जो संख्या छोटी है उसे हमें नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। और शुरू कहाँ से लिखना है, करना यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से संख्या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहली संख्या 20, 4, 15 और 31। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? इसमें छोटी संख्या है 4 है सबसे छोटी संख्या। अब 4 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 4 के बाद बड़ी संख्या है 15। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 15 लिख देंगे, ठीक है। अब पहली बड़ी संख्या, छोटी संख्या 4 और दूसरी 4 से बड़ी, लेकिन जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं जैसे कि 20 से छोटी संख्या है 15, तो हमने लिख दिया 15। अब हम करेंगे 15 से बड़ी संख्या हमें देखनी है। 15 से बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो यहाँ हम लिख देंगे 20। अब हमें देखना है कि 20 से बड़ी संख्या, तो हमारे पास एक ही संख्या बचती है, वो है 31, 31। तो हम यहाँ लिखेंगे 31। तो ये हुआ हमारा आरोही क्रम में लिखना, ठीक है। हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखना, दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना क्या आता है? आरोही क्रम, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा करते हैं। अब फिर इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी 9, 8, 7 और 6। तो 7 से छोटी संख्या, इस लाइन में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब 6 से बड़ी संख्या हमें लिखनी है। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। अब हमें करना है 7 से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 7 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8।
हमें 8 से बड़ी संख्या लिखनी है। 8 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। ये हुआ हमारा दूसरा सवाल, हो गया हमारा आरोही क्रम का। अब हम करेंगे तीसरा। तो तीसरा प्रश्न करते हैं अब। तो इसमें इसमें भी हमें सेम ही करना है, आरोही क्रम में ही लिखना है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो सबसे छोटी संख्या 1, तो यहाँ लिखा हमने 1। अब 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद 5। गिनती लिखनी है छोटे से बड़े क्रम में, क्योंकि ऊपर वाले बॉक्स में सिर्फ गिनती के लाइनों को, अंकों को ही ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 इसे क्रम वाइज हम लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे हम अगला। अब इसमें हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है? 32, दूसरा 36, तीसरी 18, चौथी है 15। तो 32, 36, 18, 15 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या ये है 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15। अब हमें सबसे छोटी संख्या 15 लिखनी थी, लेकिन अब हमें इस क्रम को आगे बढ़ाना है छोटी से बड़ी संख्या की तरफ। अब जो ये सबसे छोटी संख्या है सब उसे हम बड़ी क्रम में लिखेंगे। अब 15 से बड़ा क्या है? पहले हम देखेंगे कि हमें सबसे इस लाइन में सबसे छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, फिर हमने अब छोटी संख्या 15 ले ली है। अब हमें क्या करना है कि इस 15 से बड़ी संख्या लेनी है और फिर उससे बड़ी संख्या लेनी है। 15 से बड़ी संख्या कौन सी है? 18। तो हम इसमें लिख देंगे 18। तो ये 18 15 से बड़ी संख्या हुई ना, 15 से बड़ा हुआ 18, तो हम लिख देंगे 18। अब हमें क्या करना है? पहले हमने 15 से बड़ी संख्या ली 18। अब हमें इस लाइन में जो अंक दिए हुए हैं उसमें 18 से बड़ी संख्या देखनी है। तो 18 से बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ है 32। तो हम यहाँ लिख देंगे 32। अब हमें क्या करना है? 32 से बड़ी संख्या देखनी है। 32 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 36। तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे अगला। ये भी सेम ही है, हमें इसमें पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर जो हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे उससे हमें बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ 6। सबसे छोटी संख्या ले ली हमने 6, लेकिन अब हमें 6 से बड़ी संख्या लेनी है। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। अब हमें क्या करना है? 8 से बड़ी संख्या लेनी है। 8 से बड़ी संख्या 9। अब हमें 9 से बड़ी संख्या लेनी है। तो कौन क्या है 9 से बड़ी संख्या इस लाइन में? 12। जो हमें संख्याएं बॉक्स में दी गई हैं उसी को हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाला सेम ही रहेगा। क्या किया था हमने? छोटी संख्या देखी थी ना सबसे, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है? 12। ठीक है, ये हमने 12 कर लिया। अब उससे बड़ी संख्या देखनी है हमें, तो ठीक है 12 से बड़ी हुई 13। अब 13 से बड़ी 14। अब 14 से बड़ी क्या है? 15। ये रही 15, तो हमने लिख दिया 15। ऐसे करना है हमें, आरोही क्रम में ऐसे बदलना है इन्हें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो संख्याएं हमें बॉक्स में दी गई है और नीचे वाला बॉक्स खाली छोड़ा गया है वो इसलिए ताकि ऊपर वाली संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिख सको। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े क्रम में। पहले हमें बॉक्स में सबसे जो अंक लिखे हुए हैं उसमें से सबसे छोटा अंक हमें लेना है, फिर उस छोटे अंक से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। बस पूरी तरह हमें ऐसे ही पूरे सवाल करने हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा टॉपिक अवरोही क्रम में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में लिखना और अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम में लिखना क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है। तो वहाँ हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा, अब हम उसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, हम उसी का अपोजिट कर देंगे, बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। अब हमें सेम वही करना है। वहाँ हमने क्या किया था? सबसे छोटी संख्या देखी थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे?
सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 14, 16, 13 और 8। तो हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी थी ना, तो हम लेंगे सबसे बड़ी संख्या 16। ठीक है, हमने 16 ले लिया। अब हमने क्या करना है, उस 16 से छोटी छोटी संख्याएं लेनी हैं। इसमें हमने क्या किया था, पहले सबसे छोटी संख्या ली अवरोही क्रम में, फिर हमने उससे बड़ी बड़ी संख्या लेते गए। हमने 6 लिया, फिर 6 से बड़ी, फिर 8, फिर 9, उससे बड़ी बड़ी लेते गए। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है और फिर उसे छोटे छोटे क्रम में लिखना है। फिर 16 से छोटी संख्या लेनी है। तो 16 से छोटी हुई 14। अब हमें 14 से छोटा लेना है। 14 से छोटा 13। 14 से छोटा 13 और 13 से छोटा इसमें क्या है, 8। तो ये क्या हुआ, अवरोही क्रम में लिखना, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी संख्या। अब हम दूसरा करेंगे, उसमें सबसे बड़ी संख्या लेनी थी हमें, तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। बताओ कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या आप बोलोगे कि सबसे बड़ी संख्या तो 26 है। तो ठीक है, हम ऐसे करेंगे, यहाँ 26 लिख दिया। अब दूसरा कौन सी है, ये है 25। तो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे 25। अब 26 से छोटी संख्या लेनी थी, तो इस जो अंक हमें दिए गए हैं उस अंक में 26 से छोटी 25 है, तो 25 लिखा। अब हमें 25 से छोटी संख्या लिखनी है। 25 से छोटी क्या है, ये है 12, तो हम लिख देंगे 12। अब 12 से छोटा क्या है, 6, तो ये लिख दिया हमने 6। ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे। अगले में हम फिर से वही करना है। अब देखो कि कौन सी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 31। ठीक है, अब हम लिखेंगे 31। अब बताओ कि उससे छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही, उससे छोटी संख्या है 32। अब हम करेंगे 32 से छोटी संख्या लिखनी है, तो वो है 24। और अब हम क्या करेंगे, 24 से छोटी संख्या लिखेंगे, तो वो है 5। ये हुई हमारी लाइन कंप्लीट। अब इसी तरह से हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4, 5, 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 3, 8, 4, 2। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। अब 8 से छोटी संख्या देखनी है हमें, तो 8 से छोटी संख्या कौन सी है, 4। अब 4 से छोटी संख्या कौन सी है, 3। अब 3 से छोटी संख्या 2। ठीक है, 8, 4, 3, 2, ये हुआ हमारा। अब हम करेंगे अगला। अब बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 27। अब हमें क्या करना है, उससे छोटी संख्या लेनी है। 27 से छोटी है 25। अब क्या करना है, 25 से छोटी संख्या 9 को लेना है और फिर क्या करेंगे, 9 से छोटी संख्या 1 को हम लेंगे। अब ठीक ऐसे ही ये करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, उससे छोटी 8, उससे छोटी 6 और उससे छोटी 4। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। क्या क्या इसने अवरोही क्रम में हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा और अवरोही क्रम में हमने बड़े से छोटे क्रम को लिखा। पहले हमने क्या किया, आरोही क्रम में छोटी संख्या ली और फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी लिखते गए। ठीक है, फिर अवरोही क्रम में क्या किया, जो अंक हमें दिए गए हैं, जो संख्याएं दी हैं, उसकी हमने सबसे बड़ी संख्या ली और लेने के बाद उस बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं को आगे क्रम में लिखते रहे। ये था हमारा, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। पहले मैंने आपको 2 की टेबल याद करने के लिए दी थी, अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 और 4 की टेबल याद करनी है। 3 और 4 के पहाड़े याद करो।
और लिखो। ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। अब लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। आपको मैंने ऐसे भी बताया था कि अगर आपको नहीं याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। इस तरह से आप टेबल लिख लेना, आप भूलोगे नहीं। कई बार ऐसे होता है कि हम 3 तिया 9 बोलना होता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि 3 तिया 9 लिखना है। एक बार जब स्टार्टिंग में पहाड़ी याद करना शुरू करोगे तो ये गलतियां तो होगी ही आपसे। तो कई बार ऐसे बोल दे 3 चौका 9 बोल देते हैं हम लोग, तो उससे ये गलती नहीं होगी हमें कि इससे आप ऐसे लिखोगे, ऐसे याद कर लेना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। आप ये कर लेना। और अभिभावक आप भी बच्चों को पास में बैठ के इनका बार बार अभ्यास करवाएं और उन्हें होमवर्क करवाएं, ताकि उन्हें भी करने में थोड़ा आसान हो जाएगा और बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी। आप उन्हें बैठ के अभ्यास करवाएं और पास बैठ के उन्हें काम करवाएं।